आपको नहीं लगता कि डिफरेंस है? एक शौहर अपनी बीवी को कर सकता है चेंज, उसको होना ही है चेंज, लेकिन एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने शौहर को थोड़ा बहुत भी चेंज कर ले। मेरा तो उल्टा ख्याल है। आई थिंक ज्यादातर आदमी अपनी बीवियों की वजह से चेंज हो रहे हैं और ज्यादातर बीवी परवर हो रहे हैं रादर देन के औरतें शोहर परवर हो रही हूँ। आजकल तो उल्टा हिसाब चल रहा है। औरत के हम्म। पास ज्यादा इन्फ्लुएंस की ताकत है, अगर ये समझे तो। तो फिर वो बेटी करे कि बस, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकती। उसने बस अपने बच्चे ही बड़े करने हैं। औरत का अपना एक इन्फ्लुएंस और फिर अल्लाह ताला की ताकत, ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन करेंगे तो एक आदमी की क्या औकात है, आराम से बदलेगा। आप हम्म। अल्लाह के लिए अगर आदमी का अपने शोहर को नहीं बदल सक रही हैं, इतना आप उसके साथ रह रही हैं, और आपको एक एक चीज का पता है उसकी, और आपको उसकी फितरत का पता है, उसकी तबीयत का पता है, खसलतों का पता है, उसके बावजूद भी अगर आप उसको हिकमत के थ्रू अल्लाह की तरफ नहीं लेके आ रहे, तो आप लोगों को कैसे ला रही हैं? मुझे नहीं समझ आती कि इतना डेटा आपके पास एक बंदे का, उसके बाद भी आप उस पेशेंट को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो बाकी के लोगों का तो डेटा ही कोई नहीं है, आप तो जनरल तबलीग और लेक्चर देते हैं। सो ये एक हम्म। मिशन के तौर पे लेना चाहिए। अब मुझे पता है मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होता, मगर इस्लाम आसान काम नहीं है, याद रखिएगा। ये आसान मैं कामों के लिए दुनिया में नहीं आए हुए हम। मुझे लग रहा है आप कोई और ही बात कर रहे हैं। आपने शायद कोई और लोगों को देखा है, मैंने कोई और लोगों को देखा है। मैं तो एक भी ऐसा कोई दिमाग में नहीं ला पा रही जिस बीवी ने अपने शौहर को बदल दिया। और यहाँ पे तो शौहर नमाज भी नहीं पढ़ते अपनी बीवी के कहने पे। वो बोल देते हैं जी हाँ, मैं। बिल्कुल। तो फिर औरत नहीं उस। नहीं, ज्यादातर शोहर जो है ना दुनिया में इस वक्त, ज्यादातर गोरे हो या काले हो, मुसलमान हो या गैर, अपनी बीवियों की वजह से जो चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने अंदर, वो आप नोटिस नहीं कर रही। क्योंकि आप इस वक्त वो सिर्फ मुश्किलात देख रही हैं। आप इस वक्त सिर्फ नेगेटिव साइकोलॉजी के थ्रू उस तस्वीर को देख रही हैं। ज्यादातर आदमी अपनी प्रोफाइल बीवी की वजह से बदलता है। अपनी अपने दोस्तों को छोड़ देता है, अपने रेगुलर जो भी दुनिया के नशे पूरे करने होते हैं वो छोड़ के बीवी की तरफ टिल्ट होता है। और ज्यादातर मर्द ऐसे हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर क्लस्टर में मिलेंगी एक्सेप्शंस। ज्यादातर लोग अपनी बीवी की, और बीवियां भी अपने शोर की वजह से बहुत मेजर तब्दीली लेके आती हैं अपने पर्सनैलिटी में। सो अगर बीवी मुनज़्ज़म काविश के थ्रू, एक सोची समझी स्ट्रेटजी के थ्रू अल्लाह के लिए एक शोहर को पूरी तरीके से ट्रेन करे तो बहुत बहुत आसान है। मतलब हर औरत हर मौके पे तो नहीं कर सकेगी, मगर हर औरत के पास ये चांस जरूर होता है, और इम्पॉसिबल तो कहीं से भी नहीं। मगर ये बात कि करना कि मतलब अगर शोहर नहीं चेंज हो रहा तो मेरा तो काम खत्म हो गया, ये साइकोलॉजी की मैं खिलाफ। ठीक है, शोहर अगर आप चेंज नहीं कर सक रहे हैं तो अपनी टेक्निक बदलें, शोहर ना बदलें। लेकिन अब मैं आपको अपनी एक फ्रेंड की एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे वो अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करना चाह रही है, लेकिन वो अकेली घर में है, और उसके ससुराल, उसका शौहर कोई भी नहीं मान रहा कि नहीं बच्चे स्कूल ही जाएंगे। तो इस पॉइंट पे वो औरत क्या करे? वो तो अपने बच्चों को, वो बच्चे इसके कंट्रोल में नहीं है। अपने बच्चों को वो अपनी मर्जी से पढ़ा भी नहीं सकती। तो खैर देर हो चुकी है, अब तो बच्चे भी हो चुके हैं शोहर को ना। और बच्चे इतनी उम्र के भी हो चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं उस आदमी के साथ, उस खातून को, कि अब वो रीसेट का बटन दबाना जरा सा मुश्किल है, मगर इम्पॉसिबल फिर भी नहीं। याद रखिएगा, जब किसी को अपने मकसद पे लाना होता है ना, तो अल्लाह ताला ने बताया कि आपने जब लीडरशिप क्या है, हम्म। लीडरशिप असल में डेफिनेशन में क्या है, ये समझ लें। कोई बाहर में गए गोरों की डेफिनेशन, लीडरशिप की सिंपल तरीन डेफिनेशन हमें पता है, हम्म। और वो अम्बिया के थ्रू है। और मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा, दुनिया में कोई भी पूछना लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, तो उसको ये बतानी है आपने, और ये तमाम खवातीन को मैं एड्रेस करके वो बता रहा हूँ। हम्म। लीडरशिप इज द process through which you make other people believe in your purpose. Okay, हम्म। leadership is the technique of making other people believe in your purpose. Okay, ये हम्म। लीडरशिप है, ये एब्सोल्यूट डेफिनेशन है लीडरशिप की। अब आप लीडरशिप रोल में जब तक नहीं आएंगी ना, और जब भी मैं खवातीन को एड्रेस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने आपको लीडरशिप रोल में डाला, हर इंसान को लटाते हैं। खुद निकाल ले अपने आप को, या माँ बाप निकाल दें बच्चे को, तब कहीं फॉलोअर बनता है, वरना लीडरशिप नहीं होता। अल्लाह पैदा ही लीडर करता है, क्योंकि सारे कुरान के सवाल, आखिरत के सवाल लीडरशिप के हैं, कब्र के हम्म। सवाल लीडरशिप के हैं। हम्म। अल्लाह तो पैदा ही लीडर कर रहा है। बिल्कुल। हम बैठे हुए हैं नवाज शरीफ इमरान खान को फॉलो करने वाले, अपने चाचा मामा को फॉलो, खानदान की रस्मों को फॉलो करने वाले, ये हम लोग हैं जो खुद फॉलोअर बनते हैं। वरना अल्लाह ने सारे सवाल लीडरशिप के बनाए।
अल्लाह ताला हाई सेल्फ एस्टीम की मखलूक पैदा करता है, और कुरान हाई सेल्फ एस्टीम के अलावा हजम होने वाली किताब ही नहीं। कुरान में तो सारी की सारी आयत आयत अहकामी। हम्म। कुरान ने तो एक दफा भी नहीं कहा कि जो लोकल कानून है उसको फॉलो कर। अल्लाह ताला तो बनवा रहा है कानून। बिल्कुल। आप कानून बनाने वाले लोगों में से मुसलमान हैं आप अहकामी आयात सुनाने वाली किताब के बिलीवर हैं। हम्म। आप इल्तजाई आयात सुनाने वाली किताब के बिलीवर्स नहीं है। सो आप तो पैदाइशी लीडर हैं। आपसे अगर एक बंदे को अपने पर्पस के ऊपर बिलीफ नहीं सेट की जा रही, तो इसका मतलब है कि या तो आपका पर्पस सही तरह सेट नहीं है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल इस केस में होम स्कूलिंग का पर्पस सेट होना चाहिए था। लड़की को चाहिए अपने शोहर को बताए कि भाई ये मकसद है हमारा बच्चों के साथ, 30-30 साल के 40-40 साल के अडल्ट को जरा एनविजन करो अपने बच्चों में, हम्म। और ये मसाइल देखो। खुदकुशियां कर रहे होंगे बच्चे, ड्रग्स में गए हुए होंगे बच्चे, यू नो, पेरिस हिल्टन को फॉलो कर रहे होंगे, जेनिफर एनिस्टन को फॉलो कर रही होगी मेरी बेटी, अगर इन स्कूलों में डालेंगे, हम्म। यहाँ पे ग्रेड चेसर बनेगी बेस्ट केस सिनेरियो में। टके का इल्म नहीं होगा, किताबें सारी उसको पढ़ी हुई होंगी, ए ग्रेड आए हुए होंगे, मगर इल्म नहीं आएगा, तालीम आई हुई होगी। हम्म। इससे बहुत बेहतर नहीं है कि, या फिर उन 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 कैटेगरीज को, दो कैटेगरीज में अल्लाह ताला ने बताया ना किस तरीके से बिलीव करवाते हैं किसी को अपने पर्पस पर। लीडरशिप सिखाई है अल्लाह ने हम्म। कि बशीरा व नजीरा करो लोगों के हम्म। साथ, कि लोगों को ग्लैड टाइडिंग्स बताओ, अच्छी बातें बताओ कि क्या फायदे होंगे हम्म। मेरे पर्पस पे बिलीव, और लोगों को डराओ कि अगर तुमने इस पर्पस पे बिलीव ना किया तो उसके नुकसानात क्या हैं। और बाप से ज्यादा कौन डरेगा अपने बच्चों के क्लैमिटी के बारे में एनविजन हम्म। करके। तो दोनों केसेस बताने पड़ेंगे आपको। जब दोनों केसेस बताएं, और ये सिर्फ होम स्कूलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर इंसान के लिए हर मौके के ऊपर किसी भी चीज के लीडरशिप सिचुएशन के अंदर डालेंगे तो बशीरम व नजीरा ही निकलेगा। हम्म। सो बशीरम व नजीरा कर। और ये टेक्निक मुझे भी सिखाई थी मेरे साथ ने कि भाई अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो बशीरों का कोटा अलग करें, नजीरों का कोटा अलग करें, और दोनों को बैलेंस करके लोगों को बताएं। यही अल्लाह ने सिखाया अपने अंबिया को। आप हम्म। भी ऐसे ही करें।